जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपका दिया हुआ ये विश्व ये ब्रह्मांड आज अधर्म से चल रहे माँ, कृपा करके आप हर एक के मनुष्य के शरीर में आइए और चैतन्यित कीजिए। ये मानव के अंदर धर्म जगाइए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप इस धरती पर आके सबको निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को चैतन्यित कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच बनाइए। सच हृदय कमलासन में आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। श्री माता जी की छवि को हृदय में स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी,
हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें क्षमा करके ध्यान में उतारिए माँ। संपूर्ण चित्त तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। आप ही तो हमें अबोधिता और पवित्रता प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र पर आइए और गणेश के गुणों से हमें भर दीजिए माँ। तीनों नाड़ी को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त सुषुम्ना नाड़ी शरीर के मध्य भाग पर, धीरे धीरे चित्त को सेंटर स्वाधिष्ठान। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए। आप ही तो हमें शांति प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त लेप स्वाधिष्ठान। श्री माता जी, आप ही तो शुद्ध इच्छा है। कृपा करके हमारे अंदर समस्त शुद्ध इच्छा को दूर करके शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त राइट स्वाधिष्ठान। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो चित्त शक्ति है। कृपा करके हमारे राइट स्वाधिष्ठान में चित्त शक्ति स्थापित कीजिए। श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत कीजिए। चित्त शक्ति मंत्र। ओम तमेव साक्षात श्री चित्त शक्ति साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे राइट स्वाधिष्ठान पर आप आइए। हर चंद्रमा जैसे शांत कीजिए, हिमालय जैसे शीतल बनाइए माँ। चंद्रमा का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रमा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को नाभि, मध्य नाभि पर। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं, उदार भी है। पूरा चित्त भवसागर पर, नाभि के चारों साइड पर गुरु मंत्र लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर
गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मलम तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों हृदय विशुद्धि, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। फ्रंट आज्ञा परम पूज्य श्री माता जी जिन्होंने हमें तकलीफ दी है, हम उन सबको क्षमा करते हैं। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमें क्षमाशील बनाया। हमें जिन्होंने तकलीफ दी है, हम उन सबको क्षमा किया है। माँ कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर, हे परम पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो तो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे सहस्त्रार परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार, प्रति अहंकार को दूर करके हमारी सहस्त्रार को खोल दीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, संपूर्ण निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति, दोनों हथेली सहस्त्रार पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसे कृपा कीजिए, आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। मां संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। जाति के लिए सहज योग का उद्भव हुआ है, लेकिन मानव के लिए सहज योग को समझ लेना इतना आसान नहीं, क्योंकि कोई बहुत बड़ी महान चीज एकदम सहज से मिल जाए तो उसका महत्व, उसका आकलन, उस शक्ति के लिए श्रद्धा, उसके लिए भक्ति, पूर्ण चित्त से उसको अंदर में तादाद में कराने के लिए मेहनत, इन सब चीजों की कमी रह जाती है। इसीलिए आप देखिएगा कि ज्यादातर सहज योगी बड़े कैजुअल होते हैं, पर दूसरे जो स्वामी लोग हैं, जो आपको मालूम है किस तरह से लोगों को ध्यान में डालते हैं और कैसा उनका फायदा उठाते हैं, जो आपसे पैसा लेते हैं, आपसे मेहनत करवाते हैं, आपको सर के बल खड़ा करते हैं, शारीरिक श्रम करवाते हैं, कोई न कोई मेहनत करवाते हैं, कुछ न कुछ करवाते हैं, तो आपका जो अहंकार है उसमें थोड़ा सा तृप्त होकर के आप उसमें चिपके रहते हैं। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे कि जो कुछ अपना है सब कुछ दे करके पैसा वगैरह, और इन साधुओं के पास में वो लोग झाड़ू मारते। सहज योग की प्राप्ति इतनी सहज में हो जाती है कि उसके प्रति लोग कैजुअल रहते हैं। जैसे कि आंख की प्राप्ति हमको एकदम सहज हो गई तो हम उसके तरफ कैजुअल हैं, उसकी कोई कीमत ही नहीं हमको कि ये आंख कितनी कीमती है। जिस दिन आंख हमारी जरा सी दुखती है तो पता चलता है हे भगवान। इसीलिए बाधा का होना भी जरूरी हो जाता है। अगर बाधा नहीं हो तो सहज योगी तो बिल्कुल परवाह ही न करे।
हाँ, बाधा तो आपके ऊपर निर्भर है, आप कब तक पकड़ेंगे तब तक बाधा है, उसे क्या किया जाए। कुछ कुछ लोग आपको मालूम है ऐसे हैं कि जो पार हो गए सो पार हो गए, उनको छूता नहीं, कभी वो पकड़ते नहीं है, लेकिन उनकी पूर्व जन्म की बड़ी पुण्याई है। उनको भी सतर्क रहना चाहिए, इसे भूल नहीं जाना चाहिए कि हमें पकड़ा नहीं तो हम कोई विशेष हो गए, कोई बात नहीं। कैजुअल जिसको कहते हैं, कैजुअली सहज योग के प्रति रहना, हम लोगों को बड़ा महंगा पड़ेगा। आंख के प्रति आप अगर कैजुअल रहें तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि आपकी आंख, हाथ, पैर, शरीर देखने वाला तो है ही कोई तैयार, उसको देखने का नहीं है, लेकिन आपका सहयोग आप ही को देखना है। ये दोनों में अंतर है बड़ा। आपका शरीर कोई संभाल लेगा, आपका सब कुछ जो कुछ भी है, बाकी का जितना भी 3 डायमेंशन जिसको मैं कहती हूँ वो सब संभल जाएगा, लेकिन आपका सहयोग आप ही को साधने का है, आप ही को उसमें बढ़ने का। और कैजुअल इतने हम हैं, इतने कैजुअल हैं कि हमारे पड़ोस में ही कोई आदमी बैठा हुआ है, उसे भी हम नहीं कहते कि अरे भाई जिससे मिलो उससे यही बात करो, डेडिकेशन इसी का देना पड़ेगा सहयोग का। अभी बहुत से लोग हैं, शरीर के बहुत से अंग अलग अलग पिछले। तो आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे कोई सी भी गड़बड़ हो, ये अंगूठे से आप ठीक कर सकते, अंगूठे से। अब आपको अपना महत्व देखना है कि आप क्या हैं। आप शीशे के सामने खड़े हो जाए, ऐसी पोज करके आपके अंदर चेंज आने लगना शुरू हो जाए। आपका जो रिफ्लेक्शन शीशे में पड़ रहा है, उसी से आप समझ सकते हैं कि आप क्या चीज। अपना खुद ही प्रतिबिंब आप देखें शीशे में, उसकी ओर देखते। अब आप अपने स्वाधिष्ठान को रगड़े, आप ऐसे लेकर, ये दबाएं, यहाँ पर भी तकलीफ, आपको हाथ में उसका थ्रॉबिंग आ जाएगा, यहाँ उंगली में, यहाँ पर जहाँ भी होगा, उसको दबाते जाए या उसको शूट करें। स्वाधिष्ठान चक्र के सब तकलीफ आपकी जो है दूर हो जाए। तो अंगूठे पर स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान, उससे ऊपर मणिपुर चक्र का स्थान बीच वाली उंगली पर। ऐसे लाइन से नहीं है, जैसा है वैसा है, बीच वाली उंगली पर है। आपकी अगर बीच वाली उंगली जलती है तो जरूर आप देख लेना कि वो जो आदमी सामने बैठा है उसके अपने नाभि चक्र, अपने यहाँ कुंकू लगाना आदि वगैरह जो कुछ भी है, ये सेंटर, दिस इज मणिपुर। इसलिए खाना खाते वक्त कभी भी ये उंगली हम लोग ऊपर नहीं रखते, हमेशा ये साथ में आनी पड़ती है। ये उंगली भी ऊपर रख के बहुत लोग खाना खाते हैं, गलत बात है। वहाँ सब 4 और 5 उंगली। अब कांटे चम्मच से खाना योग के दृष्टि से गलत, क्योंकि आपके हाथ में वाइब्रेशन है। पर रियलाइज लोगों को, जिनको भूत बाधा है, उनके लिए कांटे चम्मच से खाना बहुत अच्छी बात। नाही, आपलेच भूत आपल्या पोटात परत जातात, हातातनं निघून डबल होऊन 2-4 आणखीन घेऊन आणि पोटात जातात। म्हणून ज्यांना भूतबाधा होती त्यांनी काटे चमचे वापरावे। म्हणूनच वेस्टमध्ये जास्त काटे चमचे वापरले जातात, आपल्या जास्त भूत आहेत त्यांच्यापेक्षा। आता ते लोक हाताने खायला लागले, खरीच गोष्ट आहे, विचारा त्यांनी बघा। आता आजकाल बहुतेक ते काटे चमचे वगैरे काय वापरत नाही, हाताने व्यवस्थित हात धुवून खातात। मग हे मणिपूर चक्र झालं हे, म्हणजे आता मणिपूर चक्राचे सर्व त्रास, एखादा मनुष्य जर फार खादाड असला आणि त्याचं लक्ष खाण्याकडे जास्त असतं की त्यांनी हे रगडत बसत सकाळ संध्याकाळ,
पण मणिपूर चक्र जरा थंड होणार. चांगलं तेल लावावं व्यवस्थित. हाँ, एक यही हाथ ये मणि, हाँ डबल करना चाहिए. ये मणिपुर चक्र. उसके बाद में मणिपुर से आगे आप जाते हैं अनहद चक्र. अब ये सबसे नाजुक चक्र है. ये आपकी अंगुली अनहद. और इस पर कर दे लीजिए तो छोटी सबसे अंगुली है. ये आपका अनहद. किसी को भी हार्ट का ट्रबल हो, यानी यहाँ तक किसी बड़ा आदमी कोई रोमांटिक हो, समझ लो औरतों के पीछे भागता है तो रोज इस पर रगड़े सुबह से शाम तक. जिसको ऐसी वीकनेस है वो इस पर रगड़ते बैठे. जिसको शराब की वीकनेस है वो नाभि चक्र को रगड़े. ये दारू दारू हे मणिपूर सांगते ना मी. हे मणिपूर परत हे बघा, हे बघा पहिल्यापासून सांगते. हा अनहद चक्र आहे. हे अनहद चक्र. ज्याला अनहद चक्राचा फार त्रास असेल त्यांनी सरस्वतीची पूजा करावी. त्यांनी लक्ष वाचनाकडे लावायचं, अध्ययनाकडे लावायचं. तिथं सुटणार नाही. नाही हे त्याचं सांगते. नाही अनहदचं नाही सांगत आहे मी. स्वाधिष्ठानचं सांगते. स्वाधिष्ठान चक्राचं सांगते. परत ऐका. स्वाधिष्ठान चक्र हे ना, स्वाधिष्ठान इज बिलो दी नाभि. नहीं ये जो है ये स्वाधिष्ठान चक्र से ले. मूलाधार को मैं बताती हूँ. अंगूठा स्वाधिष्ठान. स्वाधिष्ठान अंगूठा स्वाधिष्ठान चक्र. अच्छा, जिसको मूलाधार चक्र की तकलीफ होगी वो यहाँ पे रगड़े. ये मूलाधार चक्र. और वो गणेश जी की पूजा करे. जिसको मूलाधार चक्र का मैंने सेक्स का ट्रबल होएगा वो गणेश जी की पूजा करे. Bottom of the palm. Bottom of the palm. ये स्वादिष्ट है. ये फिर उसके बाद में मणिपुर चक्र, उसके ऊपर में नाभि चक्र को जिसको बोलते हैं मणिपुर चक्र, सोलर चक्र. वो ये मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, सोलर प्लेक्सस सेम. वो इसको रगड़े. और वो जिस आदमी को खाने की बहुत लालसा होती है, माने स्वाधिष्ठान चक्र में आदमी बहुत ग्रोस रहता है. स्वाधिष्ठान चक्र का ट्रबल जो होता है बड़ा ही ग्रोस होता है. उसमें वो अन्न बहुत खाता है, बहुत ज्यादा अन्न खाता है. यानी उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और बकवास बहुत करता है. ऐसा जो आदमी बहुत ज्यादा अन्न खाता है उसके लिए स्वाधिष्ठान चक्र पे वो सरस्वती की ओर अगर दृष्टि करे तो उसमें फाइनल टेस्ट आ जाएंगे. क्रिएटिव हो जाना चाहिए. एस्थेटिक्स से कहेंगे पेंटिंग्स करना शुरू कर दो. डाइवर्जन आ जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा. उसके बाद मणिपुर चक्र वाला जो आदमी होता है उसको खाने में इंटरेस्ट होता है. पॉलिटिशियंस नाभि चक्र खराब. खुराफात करना, इधर से गए उससे कुछ, उससे गए उससे कह दिया, ये नाभि चक्र के लक्षण. ऐसा जिसका टेम्परामेंट होता है, जिसकी इधर दृष्टि बहुत जाती है, खुराफाती जिसको कहना चाहिए, कि बैठे बिठाए चैन नहीं आ रहा. अभी जाकर जब तक उनके घर में आग नहीं लगाएंगे तब तक चैन नहीं आएगा. ऐसा जो भी आदमी होगा दूसरे का भला नहीं देखते बनता है. आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं. वो अपने नाभि चक्र को ठीक करे. फिर जो आदमी लूजली बोलता है, जिसको किसी के लिए रिस्पेक्ट, खासकर सहयोग के बारे में जो बोलता है लूजली, वो अपने नाभि चक्र को. ऐसा आदमी खाने का कनाइजर होता है. वो बहुत ज्यादा नहीं खाता, डिजेरियस नहीं होता, खाता नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन कनाइजर होता है. पर उसको ये कि चाय बढ़िया ही चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकाना चाहिए. तो जरा नजाकत से बताओ. औरतों के मामले में भी वो बड़ा
नजाकत वाला होता है। पहले ग्रोथ होता है स्वादिष्टान पे, और इस पर बहुत उसको एक तरह की औरत चाहिए, वो चाहिए, मतलब उस मामले में चॉइस और ये चीज आ जाती है। उस आदमी को श्री विष्णु के शरण में आना। श्री विष्णु का अर्थ सिंबॉलिक, तो हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान से मतलब नहीं। श्री विष्णु क्या, संसार के वो पालन करते हैं। तो आपको सबका पालन करना है। जिस आदमी सोच लिया, जैसे माँ होती है, उसको नखरा नहीं रहता खाने पीने का। किसी माँ को अगर नखरा बहुत हो तो 4-5 बच्चे पाल ले, गया उसका। जिस औरत को खाने पीने का बहुत पर्टिकुलरिटी होती है, वो औरत बच्चों को नहीं संभालती, क्योंकि बच्चे टट्टी करेंगे, पेशाब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसकी खींच चढ़ेगी। उसको जबरदस्ती अगर वो बच्चों को पाल ले 8-10 बच्चे, फौरन उसकी वो चली। अपने को करेक्ट करने का पॉइंट रहता है अपनी। और देखें, अगर हम बहुत ज्यादा घिने आते हैं हर एक आदमी से, मुझे उसकी घिन लगती है, उसकी घिन लगती है, वो 8-10 कुत्ते पाल, काम खत्म। पालन करे ये विष्णु है। और दूसरा यह है कि वो राजयोग में उतरे तो उसको फायदा होता है। राजयोग का मतलब मेरा वो नहीं होता, मेरा मतलब है कि लक्ष्मी के सौष्ठव की ओर जाए। अब लक्ष्मी का सौष्ठव यानी पैसा पति की मेरा मतलब नहीं, लक्ष्मी का भी बहुत लंबा चौड़ा है, तो अब उस पर अभी नहीं आए। फिर रही, ये हुआ आपका मणिपुर चक्र। अब मणिपुर चक्र से ऊपर में आप आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, हृदय पे आप आए। जैसे कोई माली बाग लगा देता है और उस पे प्रेम से सिंचन करता है और उसके बाद देखते रहता है कि देखें बाग में कितने फूल खिल रहे हैं। वो देखने पर जो आनंद एक माली को आता है, उसका क्या वर्णन हो सकता है। कृष्ण नाम का अर्थ होता है कृषि से। कृषि आप जानते हैं खेती को कहते हैं। कृष्ण के समय में खेती हुई थी और ख्रिस्त के समय में उसके खून से सींचा गया था। इस संसार की उर्वरा भूमि को कितने ही अवतारों ने पहले संवारा हुआ था। आज कलियुग में यह समय आ गया है कि उस खेती की बहार देखें, उसके फूलों का सुगंध उठाएं। ये जो आपके हाथ में से चैतन्य लहरियां बह रही हैं, ये वही सुगंध है जिसके सहारे सारा संसार, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति चल रही है। लेकिन आज आप वो चुने हुए फूल हैं जो युगों से चुने गए हैं कि आज आप खिलेंगे और आपके अंदर से ये सुगंध संसार में फैल करके इस कीचड़ के, इस माया सागर के सारी ही गंदगी को खत्म कर देगा। देखने में ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है। माता जी बहुत बड़ी बात कह रही हैं, लेकिन ये एक सिलसिला है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
और जब मंजिल सामने आ गई तब ये सोचना कि मंजिल क्यों आ गई, कैसे हो सकता है? जब आप चल रहे थे तो क्या मंजिल नहीं आई? जब आप खोज रहे थे तो क्या आपका स्थान मिलेगा नहीं? लेकिन जब वो मिल गया है तब इस पे शंका की बात क्यों खड़ी होनी चाहिए? आज मैं आपको 3 शक्तियों के बारे में बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर एक ही है, वो 2 नहीं है, अनेक नहीं है। मैं एक ही हूं, अनेक नहीं हूं, लेकिन आपकी माताजी हूं, मेरे पति की पत्नी हूं, मेरे बच्चों की मां हूं, आपकी अलौकिक मां हूं, उनकी लौकिक मां हूं। इसी तरह परमात्मा के भी 3 अंदाज हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहले अंदाज से वो साक्षी स्वरूप है, वो साक्षी हैं अपने शक्ति के खेल के, जिसे वो देखते हैं। उसे हम ईश्वर कहते हैं और उनकी शक्ति को हम ईश्वरीय शक्ति कहते हैं या ईश्वरी कहते हैं। हमारे सहयोग में उसे हम महाकाली की शक्ति कहते हैं। जिस वक्त उनका ये साक्षी स्वरूपत्व खत्म होता है, माने जब वो और कुछ देखना नहीं चाहते, वो नापसंद करते हैं, जब वो अपनी आंख मूंद लेते हैं अपनी शक्ति के खेल से, उस वक्त सब चीज खत्म हो जाती है। इसीलिए उस शक्ति को हम लोग संहारक शक्ति कहते हैं। असल में संहारक नहीं है, लेकिन वो सारे संसार के कार्य का नियोजन करती है और उसे खत्म करती है। दूसरी शक्ति जो परमात्मा उपयोग में लाते हैं वो है उनकी सृजनात्मक शक्ति, जिससे वो सारे संसार की रचना करते हैं। उसमें बड़े बड़े ग्रह तारे, निर्मित होते हैं, जिससे वो पृथ्वी की एक परम पवित्र वस्तु तैयार होती है। इस अवस्था में परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं और उनकी शक्ति को हिरण्यगर्भिणी कहते हैं। हमारे सहयोग में उसको महा सरस्वती कहते हैं। तीसरी परमात्मा की जो शक्ति है वो विराट स्वरूप, विराट शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा संसार में जीव पैदा होते हैं, उनकी उत्क्रांति यानी इवोल्यूशन होता है। जानवर से मानव बनता है और मानव से अति मानव बनता है, अति मानव से परमात्मा बनता है। इस विराट शक्ति को सहयोग में हम लोग महालक्ष्मी कहते हैं। इस तरह से संसार में कई शक्तियां हैं जो परमेश्वर की आभा को फैलाते हैं। पहली शक्ति जिसे ईश्वरी शक्ति कहना चाहिए, दूसरी हिरण्यगर्भिणी और तीसरी विराटांगना। सहयोग का कार्य जो है वो विराट का कार्य। मनुष्य के अंदर भी परमात्मा ने ये तीनों ही शक्तियां दी।
ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। पम गम पद पम गम पम गरे सा निरे ग गरे गम म गम पम गरे सा निरे गरे गम पम गम पद पम गम पम गरे गरे सा। पम गरे गरे निरे सा, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्म
महादेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवे नमो नमः।
इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, ऐसे हमें निर्विचारिता और ध्यान का स्थिति प्रदान करते रहिए माँ, और हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए माँ। परम पूज्य माता जी, आज का ध्यान का स्थिति निर्विचार की स्थिति के लिए आपको माँ कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।